सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद भगवान जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 167 नंबर गाथा में श्रावक के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए अतिथि संविभाग गुण की व्याख्या कर रहे हैं कि हे जीव, दाता के गुण से युक्त गृहस्थ के द्वारा दिगंबर अतिथि के लिए स्वापरानुग्रह हेतु सबसे पहले शर्त आचार्य ने लिखी कि दात्री गुणवता। सबसे पहले जो देने वाला दाता है वह दात्री गुणवता होना चाहिए। यदि नवरत्न भाई उसके पास दात्री गुणवता नाम का गुण नहीं है तो उसको देने के पुण्य का भोग नहीं होगा, क्योंकि दाता जो दे रहा है उसकी भी तो कुछ गुण होने चाहिए। नीरज भाई, जब तुम कोई फॉर्म भरते हो, चाहे मास्टर का भरो, चाहे नगर पंचायत में चुनाव लड़ना हो तो उसको भरो, तो उसको भरने के लिए संजय भाई कुछ शर्तें होती कि नहीं होती? जो चुनाव में वोट डालेगा उसके लिए भी कुछ नियम हैं, और जो चुनाव में खड़ा होगा उसके भी कुछ नियम हैं। यदि चुनाव में खड़े होने वाले के नियम पूरे नहीं हैं तो उसका जो फॉर्म भरा गया था वह खारिज कर दिया जाएगा, और जो चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहा है उसकी नियम शर्तें पूरी नहीं हैं तो उसको बाहर से बाहर कर दिया जाएगा कि तुम बाहर हो जाओ। ऐसे है जीव, जो साधु को आहार दे रहा है उसकी भी कुछ नियम शर्तें हैं, उसके भी कुछ गुण हैं। और सबसे पहली बात, सबसे मुख्य बात कि जो आहार देने जाता है नवरत्न भाई, कम से कम वह मध्य मास मधु का तो त्यागी होना ही चाहिए। यदि मध्य मास मधु का त्यागी नहीं अशोक भाई सांवरिया और महाराज को आहार दे रहा है
और मायाचारी। अब देखो महाराज को क्या पता, समझना। अब हमारे पास बहुत सारे लोग आते, बोले महाराज उनने तुम्हें हार दे दिया, वो तो ऐसे हैं। अब हम अवधि ज्ञानी थोड़ी हैं, हमें केवल ज्ञान थोड़ी हो गया वो कि एक एक जीव के मन की बात हम जान सकें। अब अशोक भाई कैसा है, अशोक भाई के मन में क्या चल रहा है, उसका चारित्र कैसा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन तुम्हारे पास योग्यता होगी और उस योग्यता के साथ यदि तुम साधु को आहार दोगे तो उस योग्यता के साथ दिया हुआ आहार महान पुण्य के बंध का कारण बनेगा और मायाचारी करके दोगे। ओहो संजय भाई सत्य बताना, यदि मायाचारी करके और तुमने अपना काम कर दिया तो मायाचारी तुमने किससे की? तुमने मायाचारी किससे की? महाराज से नहीं करी, क्योंकि महाराज तुम अनभिज्ञ थे, उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता था नहीं। लेकिन तुझे अपने बारे में पता था कि नहीं? और जब तुझे अपने बारे में पता था और ऐसा मैंने बोल भी दिया, देखो नवरत्न टोंगिया बेचारा बोल भी देता, बोले महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। अब हे जीव तुम आहार देखने गया था कि नहीं? तुमने शुद्धि तो बोली, शुद्धि तो बोली। अब यदि तुमने झूठ मूठ की शुद्धि बोल दी और महाराज को आहार दे दिया और तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं था तो तुम्हें पुण्य का बंध होगा क्या? तुम्हारा मन शुद्ध नहीं था। अब संजय भाई देखो क्या करें, क्या करें, तुम्हारी तो जी उत्तम भोग भूमि है। अब त्रिलोक भाई बोलेगा, बोले महाराज हम एक काम करते हैं कि मंदिर में धर्मशाला है तो वहाँ सब सामान लेकर के रख देंगे हम अपनी तरफ से, और गांव की जितनी भी डोकरी हैं वो सब डुकरा डुकरी आएंगी और रोटी बना के महाराज को खिला देंगे। हे जीव, हे जीव, तुझे आहार देने का पुण्य बंध नहीं होगा। तुझे आहार देने का जो फल मिलना चाहिए वह फल तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आहार दान। अब देखो वो हे, अब एक आदमी आएगा, देखो इनकी कुटिल भाव तो देखो कि एक आदमी आएगा बैठ जा। त्रिलोक भाई देखो बुरा नहीं मानना, अनादि के संस्कार हैं। जीव अपनी इच्छा को रोक करके कुछ भी नहीं करना चाहता, और परवश में कोई डंडा मारने भी आ जाए तो उसके लिए तैयार है और इच्छा पूर्वक कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसे हे जीव समझ जरा, आहार दान का स्वरूप क्या है कि यथाजात रूप। त्रिलोक भाई जब इस आगम को पढ़ेगा तब तेरे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ऐसे संसार में लोगों की बात मान करके और भटकने से कुछ नहीं होने वाला। विधिनाम दात्री गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाए। किसके लिए? धर्मचंद जी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है विधि पूर्वक दात्री दाता के गुण से युक्त होकर द्रव्य विशेष के लिए। और किसको देना चाहिए? तो यथाजात रूप को। पदमचंद जी, किसको देना चाहिए? यथाजात रूप को।
जो यथाजात रूप का धारी है उसको तो विधि पूर्वक आहार होगा, और जो यथाजात रूप का धारी नहीं है उसको विधि का अभाव करके अभाव होगा, आहार होगा। आहार दोनों का होगा। आहार में अभाव, देखो एक घर के सामने पदमचंद जी एक गाय भी आ जाए तो हम उसको भी भोजन देते हैं। गाय को भी हम भूखा नहीं भगाते, लेकिन गाय को क्या विधि पूर्वक देते हो? गाय को आहार देना जो है वो आहार तो है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक जो आहार है वह यथाजात रूप के लिए है। और इसके पहले भी आचार्य ने बहुत सारे लगाए कि दात्री गुणवत्ता द्रव्य विशेषस्य, ऐसा नहीं जिसको देखो नवरत्न टोंगिया बोले महाराज आ गए, चलो संजय भाई तुम चौका लगा लो, तुम्हारे पास दात्री गुणवत्ता नहीं है, तुम्हारे पास दाता के गुण नहीं है। क्यों नहीं है गुण? क्योंकि आहार जो होता, पद्म पुराण पढ़ा पदमचंद जी तुमने? पद्म पुराण पढ़ा कभी? भूल जाते हैं। पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है कि जब भामंडल आकाश मार्ग से घूमने के लिए कहीं जा रहा था और चतुर्मास का समय था, और एक मुनिराज जो थे वह जंगल में थे, और उन्होंने जैसे ही देखा कि चतुर्दशी हो चुकी और चतुर्मास का समय प्रारंभ हो चुका और चारों तरफ जीवों की वर्षा हो रही। देखो ये जो पानी की वर्षा है ना, ये पानी की वर्षा नहीं है। किसकी वर्षा है? जीवों की वर्षा है। पानी के रूप में जैसे जैसे एक एक बूंद पानी की बरसती है और नीचे से जमीन जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ कर देती है, तो उन मुनिराज ने देखा कि जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। और वह मुनिराज जो थे अब नहीं देखा उनने कुछ भी। संजय भाई जी हमारा मैटर नहीं है जी, हमारा मैटर नहीं है कि चौका कौन लगाएगा, कलश कौन लेगा, कौन व्यवस्था बनाएगा। सुरेश पंडित जी महाराज का मैटर है क्या? नहीं महाराज। ओहो, ये है महाराज का मैटर नहीं है। महाराज का कहीं आगे से पीछे और ऊपर से नीचे, कहीं से कहीं इसमें महाराज का कोई हस्तक्षेप नहीं। महाराज का तो हस्तक्षेप है कि चतुर्मास का समय प्रारंभ हो गया और उन मुनिराज ने बीच जंगल में बैठ करके, जहाँ कोई समाज नहीं, जहाँ कोई लोग नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन चतुर्मास का समय हुआ तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ उन्होंने अपने चतुर्मास की स्थापना कर ली। अब होगा जो श्रावक तो आएगा, होगा श्रावक तो आएगा, और श्रावक नहीं होगा तो साधु भी नहीं होगा। संजय भाई नियम ऐसा ही है, नियम ऐसे ही है। अशोक भाई तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ आए तुम क्या लेकर के आए? स्कूटर लेके आए। स्कूटर में कितने चक्के थे? स्कूटर में टायर थे ना? टायर में कितने थे? 2 थे ना? तो तुम तो 1 थे, तुम कितने थे? अच्छा तुम 2 थे, इसलिए 2 टायर लेकर के आए। अब कल एक काम करना कि तुम कल अकेले आना, ठीक है? और एक टायर जो है वो घर पे खोल करके आना और एक टायर से तुम यहाँ आ जाना, ठीक है? मानोगे हमारी बात कि नहीं मानोगे? अशोक भाई सावरिया
मानोगे हमारी बात कि नहीं मानोगे? हैं? ओहो। हे छाबड़ा के पिताजी, हे छाबड़ा के पिताजी, ये बात तू मुझसे मत बोल, अपने हृदय से बोल। ये बात तू अपने हृदय से बोल, हमसे मत बोल कि एक टायर का स्कूटर महाराज चलेगा कैसे। तुझे स्कूटर के विषय में तो खूब विवेक है, लेकिन धर्म के विषय में तुझे किंचित मात्र की विवेक नहीं है कि बिना श्रावक के साधु चलेगा कैसे। संजय भाई, जहाँ श्रावक होगा वहीं साधु होगा, और जहाँ साधु होगा वहाँ श्रावक होगा, और जहाँ श्रावक और साधु दोनों का मेल होगा वहाँ गाड़ी चलेगी धर्म की, और एक का भी अभाव हो जाएगा। हे छाबड़ा, तू श्रावक धर्म से भ्रष्ट हो गया। ओहो। देखो, बुरा नहीं मानना, और लगे तो मानना हो तो मान लेना। तू श्रावक धर्म से भ्रष्ट हो गया, और तू चाहता है कि मैं धर्म कर लूं, तो ऐसा है कि तू गले के बकरी के गले के थन से तू दूध निचोड़ रहा है। दाता के गुण जो हैं वह मुनिराज, देखो मुनिराज को पहले पूरा करें। वह मुनिराज जंगल में बीच में बैठ गए, और बैठ करके कलश की उनने अपने चतुर्मास की स्थापना कर ली, और स्थापना करने के बाद उन्होंने नहीं देखा कि कौन चौका लगाएगा कौन आहार देगा, और अपने ध्यान में लीन हो गए। और श्रावक जो होगा, धर्मचंद जी, साधु का पुण्य होगा, श्रावक दौड़ा दौड़ा चलाएगा, योग ऐसा बनेगा कि मुनिराज बीच जंगल में बैठे थे, और भामंडल जो था वह आकाश मार्ग से जा रहा था, और उसने क्या देखा कि ओ चतुर्मास का समय, और मुनिराज बीच जंगल में बैठे हैं। अब चतुर्मास हो गया, अब यह तो कहीं जाएंगे नहीं, और इस जंगल के आस पास कोसों दूर तक एक भी श्रावक नहीं दिख रहा। अब इनकी चर्या कैसे होगी। भामंडल ने तुरंत नीचे उतरा, किसी से नहीं बोला। किसी से, देखो, किसी से बोलना तो महान पाप बंध का कारण है। संजय भाई, व्यवस्था बनाई नहीं जाती, व्यवस्थित हुआ जाता है। व्यवस्था बनाई नहीं जाती, व्यवस्थित हुआ जाता है। और जिसके अंदर में दया होती है, जिसके अंदर में भक्ति होती है, वह स्वयं अपने आप में व्यवस्थित हो जाता है। और जिस बेचारे के अंदर में भक्ति नहीं, दया नहीं, वह सारे संसार में व्यवस्था बनाएगा लेकिन व्यवस्थित नहीं होगा। संजय भाई, देखो, हम सही सही बोलेंगे, गलत तो बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी को बुरा भी लग जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं। संजय भाई, किसी को बुरा भी लग जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? बोलो महाराज, क्योंकि हम अपनी वाणी नहीं बोल रहे, केवली की वाणी बोल रहे। और जब केवली भगवान महावीर स्वामी भी पदमचंद जी अपने मुख से अपनी वाणी बोल रहे थे, उस समय भी सबको पसंद है। नीरज भाई, जब भगवान तीर्थंकर स्वयं अपने मुंह से वाणी बोल रहे थे तो क्या सबको पसंद आ रही थी? सबको रुच रही थी?
मात्र उसी को रुच रही थी जिसका भाव निकट था, और जिस बेचारे को अभी अनंत काल तक संसार में घूमना था, वह मरीचि भी आदिनाथ भगवान के समवसरण में बैठ करके और साक्षात तीर्थंकर का समवसरण छोड़ करके और बाहर निकल गया। क्यों क्यों त्रिलोकचंद जी क्यों निकल गया बाहर? आदिनाथ ने गालियां दी थी ना उनको। संजय भाई, आदिनाथ भगवान ने मरीचि को गालियां दी थी, इसलिए वह समवसरण छोड़ के भाग गया। मरीचि के बारे में बुरा बोला था, इसलिए छोड़ के भाग गया। इतनी सी तो बात थी कि हे मरीचि, सारे समवसरण में सब लोग बैठे थे और बैठ करके सब अपने अपने बारे में पूछ रहे थे, और सबके बारे में आदिनाथ भगवान ने बताया कि बाहुबली जो है वो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, भरत जो है वो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, अनंत वीर जो है वो इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, और हमारे आने वाले वंश में 14 लाख राजा ऐसे होंगे जो वो एक एक भाव लेकर के और मोक्ष जाएंगे। अब अशोक भाई भी बैठा था, तो अशोक भाई को भी जिज्ञासा हो गई कि भगवान हमारा क्या होगा, हमारे बारे में तू बता। अच्छा बता दो, अच्छा बता दो। तो महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत अच्छे, महाराज के जैसे तो हमने कभी महाराज नहीं देखे, और सत्य बता दो। ऐसे तो हमने संसार में महाराज ही नहीं देखे नवरत्न भाई, ऐसे भी महाराज होते, कोई को आशीर्वाद ही नहीं देते। हे नवरत्न भाई, हमारा स्वरूप आशीर्वाद देना भी नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है नमस्कार करो, नमस्कार करो। हम आशीर्वाद दें चाहे नहीं दें, फिर भी सच्चा श्रावक होगा तो वह बार बार नमस्कार करेगा। और महाराज अपने स्वाध्याय में लीन हैं, ध्यान में लीन हैं, और अशोक सांवरिया आया और नमस्कार जोर जोर से बोल रहा है और महाराज का ध्यान भंग करवा रहा है। क्यों? मुझे हाथ उठा के दे दे। तुमने नमस्कार कर दिया ना संजय भाई, सत्य बताना, तुमने नमस्कार कर दिया ना, तुम्हारा काम हो गया। महाराज ने आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद ऐसा नहीं कि अब वो तुम लोगों को तो देखो मिथ्यात की परंपरा पड़ी हुई है कि जब तक महाराज 4 बार पिछी नहीं ठोके। हे जीव, ये पिछी ठोकना घोर मिथ्यात्व है, पिछी ठोकना घोर मिथ्यात्व है। 4 बार पिछी नहीं ठुकवाए जब तक बेचारे को चैन नहीं पड़े। यदि महाराज तूने नमस्कार किया शुद्ध भाव भर करके और महाराज ने तेरी ओर नजर उठा के भी देख लिया तो तेरा काम हो गया। महाराज क्या नाम उसका, संघी महाराज पीछे लगा दो, महाराज पीछे लगा दो। हे जीव, हे जीव, वह ऊर्जा तेरी मिथ्यात्व की ऊर्जा है, वह ऊर्जा तेरे संसार भटकन की ऊर्जा है। उस ऊर्जा से तेरा संसार भटकन नहीं मिटेगा। मात्र तू अपने शरीर में पिछी लगवा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि चेतन में पिछी लगनी चाहिए। संजय भाई,
संजय भाई, मेरे भावों की विशुद्धता में भावों से भर करके और विशुद्ध भाव से भर करके मैंने मुनिराज को नमस्कार कर दिया, यह मेरे चेतन में पिछी लग गई। और अहंकार भाव भर करके कि संजय भाई प्रेस वाला बोले, देखो देखो अशोक भाई सांवरिया, तुम तो कोई लगते ही नहीं महाराज के सामने, महाराज तो हमें पीछे लगाते, तुम्हें तो कभी पीछे नहीं लगाई, जब तक लगाई देखो हम 4 बार जाएं तो हमें 4 बार पीछे लग जाए। और हे जीव, हे जीव हमारी बात सुन जरा, तुम शांति सागर महाराज के भक्त हो कि नहीं? धर्मचंद जी, शांति सागर महाराज के भक्त हो और परंपरा को नमस्कार करते हो तो घोर मिथ्यात को जन्म देते हो, क्योंकि शांति सागर महाराज के भी जो गुरु थे ना, उनके गुरु की परंपरा थी कि जब आहार लेने जाते थे तो वहाँ से दक्षिणा लेकर के आते थे। संजय भाई, शांति सागर महाराज के गुरु की परंपरा थी कि जहाँ से आहार करने जाएंगे वहाँ से पाद पूजा के नाम पर कुछ दक्षिणा लेकर के आएंगे। लेकिन जैसे शांति सागर महाराज ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने आगम पढ़ा और चौके में गए और दक्षिणा लेकर के नहीं आए, उनके गुरु ने बोला कि दक्षिणा लेकर के नहीं आए, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि ये कोई परंपरा तुम्हारे स्वयं की है, आगम की नहीं है। और मैं जो मुनि बना हुआ हूं, मैंने दीक्षा जो ली है वो तुम्हारी परंपरा चलाने के लिए नहीं ली है। संजय भाई, तुम्हारी परंपरा चलाने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है, निज आत्मा की कल्याण के लिए मैंने दीक्षा ली है। और आत्मा का कल्याण तभी होगा जब इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ोगे। और जब तक इन परंपराओं में चलते रहोगे तब भी तुम्हारी जन्म मरण की परंपरा। धर्मचंद जी, धर्मचंद जी बुरा तो नहीं लग रहा? धर्मचंद जी समझो हमारी बात, जब तक तू परंपरा में चलेगा तब तक तेरी परंपरा भी चलेगी, और जब तू परंपरा को तोड़ देगा तब तू परापर से हो करके और अपर हो जाएगा। इसलिए देखो, जो तू परंपरा चला रहा है, इस पुनीत संगी, हे पुनीत संगी, जो तू परंपरा चला रहा है और आज तक तू जो जिस परंपरा में चलता आया, एक बार हमने देखो पहले दिन भी बोला था कि उस परंपरा को तू आगम में मिलान तो कर। उस परंपरा को त्रिलोक भाई, देखो 2-2 त्रिलोक बैठे, हे त्रिलोक भाई, जो तू परंपरा में चला आया और उस परंपरा को तू सत्य मानता रहा, उस परंपरा को मुझे तू एक भी आगम में ला करके दिखा दे। चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे करणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो और चाहे चरणानुयोग हो, एक भी अनुयोग में एक भी, सुरेश पंडित जी अब तुम तो देखो पंडित हो, सत्य बोलोगे कि झूठ बोलोगे? तो एक भी आगम तुम हमें ला करके दिखाना जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि उनने महाराज को नमस्कार किया और महाराज ने 4 बार पीछे ठोक दे। कोई भी पुराण, सारे जितने भी पुराण हैं सारे खोज लेना, एक भी पुराण में तुम्हें पिछी ठोकने का विधान नहीं मिलेगा। ये पिछी ठोकने का विधान वहाँ बना कहाँ से? तो मेरे अंदर की जो नवरत्न जैसा बेचारा आदमी है बोलेगा महाराज महाराज इनको पिछी ठोक दो तो ये जुड़ जाएंगे। हे जीव, हे जीव, पिछी ठोकने से ना कोई जुड़ता है
और ना ठोकने से ना कोई कटता है। पिछी ठोकना ही मिथ्यात्व है, क्योंकि तुमने पिछी ठोक दी। अब सुनो संजय भाई, बड़े गौर से सुनना। श्रावक के पीठ पर तुमने पिछी ठोक दी और तुम अहिंसा महाव्रती थे और उसके सिर में जुएं भरे हुए थे और तुम्हारी पिछी ठोकने से उसके सिर के जुएं मर गए। सोचो जरा, विचार तो करो जरा। मुकेश भाई बनेठा वाले, सत्य बताना, तुम्हारे सिर में जुएं भरे हुए थे और उस जुएं में पिछी ठोकी तो वह जुएं की हत्या हो गई। अब दोष किसको लगेगा? और पिछी ठोकने वाले को दोष लग गया तो उसकी अहिंसा व्रत का खंडन हो गया। अब वो पंडित जी बोले महाराज, वही तो बता रहा ना कि देखो, जिसके सिर पे बाल होंगे तो उसके सिर पे जुएं होंगे। अब नवरत्न टोंगिया के सिर में तो बाल ही नहीं है, तो नवरत्न के सिर पे तो पिछी ठोक सकते हैं। जीव, तेरे सिर पे बाल नहीं है ठीक है, लेकिन तेरे सिर पे पसीना तो आ रहा है और उस पसीना में कितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं और वह सारे जीव उत्पन्न हुए और वह पिछी में तुमने ठोक दिया तो वह पसीने के जीव की हत्या हो गई। इसलिए पिछी ठोकना। अशोक भाई, देखो अशोक भाई को रुच नहीं रहा है। हे अशोक भाई, हाँ तुम्ही सांवरिया, हे अशोक भाई, पिछी ठोकना महाराज का स्वरूप नहीं है। आशीर्वाद देना महाराज का स्वरूप है, लेकिन आशीर्वाद के भी विभिन्न भेद हैं। यदि महाराज ने नजर उठा करके भी देख लिया तब भी वो आशीर्वाद है, और नहीं भी देखा, कान में सुन लिया, तब भी तेरा काम तो बन गया। अब तुम्हारी मान्यता बनी कि महाराज जब तक ऐसे ऐसे नहीं करे। अब महाराज अपने ध्यान में लीन थे और तुम अभी नमस्कार कर रहे बड़े जोर जोर से और महाराज का ध्यान भंग हो गया तो तुम्हें ध्यान भंग करने का और दोष लगे। समझना पदमचंद जी, तुम अपना काम करो ना, तुम अपना काम करो ना, और अपनी श्रद्धा से भर करके, भक्ति से भर करके, और तूने अपना काम कर लिया और तेरा काम हो गया तो तुझे तो बराबर पुण्य का फल लगेगा ही लगेगा। और अंदर में तुम्हारी भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और जबरदस्ती चार लोगों को दिखाने के लिए महाराज से पीछे लगवा रहा है, ठुकवा रहा है, और सारी फोटो जो है सारे संसार में फैला रहा है कि हमें महाराज ने आशीर्वाद दिया। महाराज भी संजय भाई तुम्हें आशीर्वाद जब भी दे सकते हैं जब तेरे मन में श्रद्धा होगी। समझना मदन लाल जी परमा, हमारी बात समझना। अब जी नवरत्न टोंगिया आया तुम्हारे पास और एक वो लाया क्या, बलून, बलून जानते ना, बलून नहीं जानते, गुब्बारा, ठीक है ना। एक गुब्बारा लाया, भरा भराया गुब्बारा, और फिर वर्मा जी को दे रहा है कि वर्मा जी इसमें हवा भरो। वर्मा जी इसमें हवा भरो, और वर्मा जी ने उसमें हवा भर दी। अब उस गुब्बारे की दशा क्या होगी? वो गुब्बारा पहले से भरा हुआ था और तुमने उसमें एक्स्ट्रा हवा और डाल दी, तो एक्स्ट्रा हवा डालने से अब वह गुब्बारा जो था वह फट गया। तो ऐसे है जीव, तेरे मन में श्रद्धा की हवा खाली होगी और श्रद्धा की हवा भर के जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा, और अहंकार की हवा भर के जाएगा और उस आशीर्वाद लेकर के भी अहंकार फैलाएगा तो तेरा पाप का गुब्बारा फट जाएगा।
इसलिए मेरा काम मुकेश भाई बने था, मेरा काम है महाराज को नमस्कार करना। किसका? किसका? दात्री गुणवता, जो दाता के गुण से युक्त होगा वह महाराज को नमस्कार करेगा। और नमस्कार करना मेरा गुण है और मैं अपने गुण से भरा हुआ हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। और मात्र तू दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि नहीं महाराज, जब तक पिछी नहीं लगाओगे तो हे जीव, पिछी लगाना आगम की परंपरा नहीं है, वह धर्मचंद जी की परंपरा है। ठीक है, पिछी लगाना धर्मचंद जी की परंपरा है और आगम की परंपरा पिछी लगाना नहीं है। पिछी लगाना सब मिथ्यात्व का चिन्ह है, लोगों को आकर्षित करने का चिन्ह है। और लोगों को आकर्षित करने के लिए तू लग रहा है तो तेरे पास सम्यक नाम का गुण। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा माता हो तुमने? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा? उसमें मिथ्या आश्रव की 25 क्रियाओं का वर्णन है। उस आश्रव की 25 क्रियाओं में एक समाधान या संप्रदान नाम की एक ऐसी क्रिया है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि संयमी का संयमी के सम्मुख होना आश्रव का कारण है। असंयमी संयमी के सम्मुख हो, असंयमी संयमी के ऊपर रिझे, असंयमी संयमी की तरफ जाए तो उसके तो पुण्य बंध का कारण, और असंयमी असंयमी की ओर उन्मुख हो उसको घोर पाप बंध का कारण, उसके असंयम का कारण। क्योंकि बढ़ता हुआ होना चाहिए ना। अब जी नवरत्न के पीछे बैठा ना, उसके क्या नाम है? नितिन भाई। नितिन भाई, संसार में हम हर एक काम बढ़ता हुआ करते हैं, ऊपर की ओर जाता हुआ करते हैं। इस साल मैंने अपने व्यापार में 1 लाख की वृद्धि की, तो मैं सोचता हूँ कि अगली साल 2 लाख की हो, अगली साल 3 लाख की हो। तो मैं जब असंयमी था और असंयमी से संयमी हुआ और संयमी हो करके, और मुझे असंयमी व्यक्ति अच्छा लग रहा है। संजय भाई, क्या मतलब इसका? हाँ, यदि तू संयमी होकर के, महाव्रती होकर के और असंयमी को अपनी ओर झुकाना चाहता है, तब जबकि वह झुकेगा नहीं, लेकिन यह असंभव क्रिया तू कर रहा है, इसका मतलब है कि तू अपने संयम से च्युत हो चुका है। संयमी का काम क्या है? आवृत्ति व्रत मादाए व्रति ज्ञान परायणा। बने मुकेश भाई, आवृत्ति व्रत ज्ञान आए और व्रति ज्ञान परायणा। आवृत्ति को व्रत लेना चाहिए और व्रति को ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। ज्ञान में लीन हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा तो नरक निगोद में चला जाएगा। अब देखो, जो है सो वो तो बोलना ही पड़ेगा, अब अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। इसलिए हे जीव, सारे संसार को मैं प्रसन्न कर दूं, सारे संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर दूं, तो यह शक्ति तो आदिनाथ भगवान में नहीं थी। मैं किस खेत की मूली हूँ? मेरे पास नई शक्ति
मेरे पास नहीं है शक्ति। संजय भाई यहाँ देख जरा, मेरे पास नहीं शक्ति कि मैं सारे निवाई नगर को सुधार दूं। मेरे पास नहीं है शक्ति। मेरे पास क्या, अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान के पास शक्ति नहीं कि उस मरीचि को उनने स्पष्ट बोल दिया कि इन सबको तो एक भव से मोक्ष जाना है, लेकिन मरीचि को जो है इस युग का अंतिम तीर्थंकर बनना है। क्या बुरा बोला, क्या बुरा बोला, क्या बुरा बोला? अच्छा तो बोला ना। तीर्थंकर बनने की घोषणा करी कि मरीचि जो है इस युग का 24वां तीर्थंकर बनेगा, लेकिन जिसकी होनहार बेचारे की खराब हो, जिसकी होनहार ही बेकार हो, उसको सत्यवाणी भी और अच्छा काम भी बुरा लगता है। जैसे आचार्य भगवान नेमिचंद जी कहते हैं कि जिसको बुखार चढ़ रहा हो, जिसको बुखार चढ़ रहा हो उसको मीठा गुलाब जामुन भी कड़वा लगता है। ऐसे हे जीव, जिसको इस संसार के जन्म मरण का बुखार चढ़ा हुआ है, उसको यदि तुम संजय भाई जिनवाणी सुनाओगे तो ये जिनवाणी कड़वी लगेगी। तो मरीचि को जिनवाणी कड़वी लगी और वह क्या बोलने लगा कि जो समव शरण में बैठे हैं ये कोई भगवान नहीं है, ये तो ढोंगी है, ढोंगी। क्यों? बोले अपने बेटे भरत से कहता है कि तुम इसी भव से मोक्ष जाएगा, बाहुबली से कहता है कि तुम इसी भव से मोक्ष जाएगा, और मेरी परंपरा में 14 लाख राजा एक एक भव से मोक्ष जाएंगे, और हमसे कहता है कि तुम अनंत भव बाद जाएगा। ढोंगी है, ढोंगी है। किससे बोल रहा, बोलो किससे बोल रहा? संजय भाई अपने स्वयं के दादा से और इस युग के सबसे पहले तीर्थंकर से, यानी उसको तीर्थंकर की वाणी भी रुचिकर नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि यदि तीर्थंकर की वाणी रुचिकर लग जाती तो 24वां तीर्थंकर कैसे बनता? यदि तीर्थंकर की वाणी यदि उसी भव में आदिनाथ के मुख से खरी थी और वह स्वीकार कर लेता तो उसी भव से मोक्ष चला जाता, और फिर 24वां तीर्थंकर कैसे बनता? लेकिन उसको 24वां तीर्थंकर बनना था, इसलिए वह बेचारा भगवान को बहिष्कार करके और समवसरण से बाहर आ गया और क्या बोलता है कि यह झूठे तीर्थंकर हैं, मैं सच्चा तीर्थंकर बनूंगा। और बाहर जाकर के उसने दूसरे रंग के भिन्न प्रकार के कपड़े पहन करके और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां कर ली, रिद्धियां कर ली। उन्होंने सिद्धि रिद्धि के बल पर एक समवसरण लगा के बैठ गया और बोलने लगा कि मैं तीर्थंकर हूं। और आज संसार में देखो उसका मत भी आज चल रहा है। इसलिए हे संजय भाई, अपने अंदर के अहंकार को निकाल के फेंक दे, क्योंकि तू उत्पन्न तो कर सकता है लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। मुकेश भाई बनेठा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? एक ही है ना? किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? जोर से बोलना, नहीं बोलोगे? तुमने किया ना। अब देखो मुकेश भाई बनेठा वाला क्या बोल रहा है, बोले महाराज मैंने पुत्र को उत्पन्न किया, अब क्या तुम पुत्र को नष्ट कर सकता है? तूने
उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन नष्ट करने जाएगा तो सारा संसार तुझे दोषी बोलेगा। तू उत्पन्न तो कर सकता है, लेकिन नष्ट करने की शक्ति तेरे पास नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद वह सरकार का सदस्य बन गया। अब उससे तो कुछ भी गालियां भी देगा ना। संजय भाई, तुम अपने पुत्र को गालियां भी दोगे, तब भी पुलिस तुझे पकड़ने आएगी। संसार की लीला तो देख कि जिसको तूने पाल पोस करके जन्म भी दिया और पाल पोस करके बड़ा भी किया, और उसको तू अब गालियां भी नहीं दे सकता। गालियां देगा त्रिलोक भाई, तब भी यदि उसने रिपोर्ट कर दी तो पुलिस तेरे घर पे खड़ी होगी तुझे पकड़ने के लिए। लेकिन जब जन्म दे रहा था, उस पुलिस से बोल कि मैंने जन्म दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं अशोक भाई, बड़े गौर से समझना। तू जन्म तो दे सकता है, जन्म देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। तो उस मरीची के जीव ने 363 मत को जन्म दिया, और वह जन्म दे करके और स्वयं सुधर करके और मोक्ष चला गया। लेकिन 363 मत जो थे वो आज भी चल रहे हैं। इसलिए हे संजय भाई, अब देखो तुम तो बड़े आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। संजय बोले कि चलो अब एक नया मत हम ही चलाए देते हैं, और उसके तीर्थंकर हम बनेंगे। तो हे जीवो, अपनी ऐसी मिथ्या मान्यता मत बनाना, और इस मिथ्यात को जन्म मत देना। क्योंकि आज संसार में क्या है, चारों जगह चारों ओर संसार में मात्र मिथ्यात का ही बोलबाला है। एक बार जो महाराज बन गया, धर्मचंद जी, हे धर्मचंद जी समझ जरा। अब देखो संजय बोलेगा कि बुराई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे संजय भाई, इस मिथ्यात के प्रचार प्रसार को रोक रहे कि एक बार तू महाराज बन गया, और महाराज बनने के बाद सारा संसार तुझे प्रमाणित मानने लगा कि महाराज ने ऐसा बोला, महाराज ने ऐसा बोला, और महाराज ने ऐसा बोला, और उस चीज को लेकर के बेचारा खींचेगा, तानेगा, लेकिन किसी की मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज ने बोल दिया। अब उस बेचारे को क्या पता कि महाराज को स्वयं विवेक नहीं था। उस बेचारे को क्या पता कि महाराज ने कभी आगम पढ़ा नहीं था, इसलिए आज से तुमने ऐसा बोल दिया। और संजय भाई देखो, खूब पुण्य आत्मा आदमी है, तो पुण्य की तो चारों तरफ ही पूजा होती है। तो जिसके पास पुण्य तेज है उसने बोल दिया, तो वह एक परंपरा चल गई। अब वह परंपरा कब तक चलेगी? मुकेश भाई, वह परंपरा कब तक चलेगी? हे जीव, यह पंचम काल है, और मिथ्यात को संबल देने वालों का चारों ओर बोलबाला है। उसका पुण्य चलेगा, उसके बाद उसमें दूसरी कड़ी जुड़ जाएगी पुण्यात्मा की, और वह आगे आगे चलता रहेगा। क्योंकि पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और मिथ्यात का बोलबाला बढ़ता जाएगा, और सम्यक का बोलबाला जो है वह न्यून होते जाएगा। लेकिन मैं उसमें सहभागी ना बनूं, यदि तेरी ऐसी मानसिकता है तो तुझे ज्ञान जगाना पड़ेगा, स्व का विवेक जगाना पड़ेगा, और इस आगम की जिनवाणी को पढ़ना पड़ेगा। इस आगम को पढ़ करके स्व का विवेक जगाएगा, तभी तू उस परंपरा को, धर्मचंद जी
जब तू आगम से जानेगा देखेगा तभी तू परंपरा को नष्ट कर पाएगा। जैसे शांति सागर महाराज ने इस युग में उनको प्रथमाचार्य क्यों बोला जाता? क्या उसके पहले कोई महाराज नहीं थे? उसके पहले कोई साधु नहीं थे? संजय भाई, 20वीं सदी के हैं, लेकिन उनके पहले भी कोई ना कोई आचार्य तो थे ही, कोई ना कोई महाराज तो थे। लेकिन वो सब महाराज जो थे वह परंपरा में चल रहे थे और उस परंपरा को ढो रहे थे। और जब उस परंपरा को ढोता रहेगा तो लोग भाई, हमने एक दिन देखा ये वो मकोड़ा था, मकोड़ा, और वह मकोड़ा जो है मरे हुए मकोड़े को लेकर मुंह में दबा करके और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहा है, भाग रहा है। ना तो मुंह में से छोड़ रहा है और ना मुंह में खा रहा है। नियम है ऐसा कि अपनी जाति के जीव को अपनी जाति का जीव नहीं खाता है, लेकिन मनुष्यों में नहीं है ये नियम, ठीक है ना? सब में है, सब में है, लेकिन ये नियम किस में नहीं है? मनुष्यों में नहीं है। और वो भी भारत के मनुष्यों में तो है ही नहीं। मदन लाल जी, ऐसे ही है कि नहीं है? मनुष्य जब भी खाएगा तो अपनी जाति के को ही खाएगा, लेकिन त्रियंच जब भी खाएगा तो अपनी जाति को छोड़ करके दूसरे की जाति को ही खाता है। वह चीटा बेचारा मुंह में दबा करके और उस दूसरे मरे हुए चीटे को रात दिन घूमता रहता है, ना तो खाता है और ना छोड़ता है, मात्र घूमता रहता है। उस घूमने से उसको कोई भी लाभ नहीं। ऐसे हे जीव, हे जीव, जैसे वह चीटा मुंह में दबा करके घूम रहा है, ऐसे धर्मचंद जी उस परंपरा रूपी चीटे को मुंह में दबा के और घूम रहा है। घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। चीटे को मुंह में दबाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। उस चीटे को छोड़ दे और तू अपना काम कर ले और तभी कर पाएगा। इसलिए हे जीव, इस परंपरा रूपी चीटे को छोड़। नहीं छोड़ोगे पदमचंद जी? परंपरा रूपी चीटे को वो कल माताएं नाटक कर रही थी, वहाँ पे नाटक चल रहा था ना, वो तेरापंथी आया, उसने फूल चढ़ा दिया, वो आया तो उसने माला पहना दी, और वो आया तो उसने ऐसा कर दिया। हे जीव, ये सब चीटे हैं, ये सब चीटे हैं, और इन चीटों के अहंकार में तू रहेगा तो धर्म तुझे मिलने वाला नहीं है। ये सब तुम्हारी परंपराएं हैं और उन परंपराओं को आज तक मैं ढोते आ रहा हूं, और कब तक ढोएगा? कब तक ढोएगा? हे अशोक के पिताजी, हे अशोक के पिताजी, कब तक ढोएगा तू परंपराओं को? यदि मोक्ष जाना है मुकेश बनेठा, तो परापर को दूर करके और अपर होना पड़ेगा। और जब तक तुम परंपरा को ढोएगा तब तक तुझे मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परंपरा में सच्चाई नहीं है, परंपरा में हित नहीं है, परंपरा में अहंकार है। किसी ने फल चढ़ा दिया और बेचारा बादाम वाला खड़ा था, उसके बिल्कुल ऐसा आक्रोश हो जाएगा, इसने फल चढ़ाया, और बादाम किसी ने चढ़ा दी और बेचारा फल वाला खड़ा था, उसके अंदर में क्रोध भर जाएगा, अरे फल बादाम चढ़ा रहा है। हे जीव, हे जीव,
धर्म जो है वो आत्मा की विशुद्धि का नाम है, ना फल चढ़ाने का नाम धर्म है, ना बादाम चढ़ाने का नाम धर्म है। ये चढ़ाना तो मात्र इसलिए एक निमित्त है कि इसके निमित्त से मेरे आत्मा में विशुद्धि बन जाए, और तूने उसको हठग्राहिता बना लिया और हठग्राही मान करके और अपने आप में इतना कट्टर हो गया, इतना अहंकारी हो गया कि दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करता है और उस परंपरा को ढोते जा रहा है। इसलिए हे धर्मचंद जी शास्त्री, हे धर्मचंद जी पंडित जी, जब तक तू परंपरा रूपी चीटा मुंह से नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे मिश्री का स्वाद आने वाला नहीं है। इसलिए आगम उठा के देख, आगम उठा के पढ़, और आगम में पढ़ेगा तो तेरा यह चीटा मुंह में से अपने आप छूट जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं करेगा तो इन चीटों को लेकर के घूमता रहेगा, और जब तक लेकर घूमेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।